हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मेरू वृंदावन धाम में। तो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं आपके लिए लेकर श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य सहित दूसरा अध्याय। तो दोस्तों, अगर ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान आपको भाता है तो जल्दी से जाकर के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉप अप हो जाए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जुड़िए रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम पहले भी कह चुके हैं कि आपके एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें और वीडियोस बनाने में मिलती है मोटिवेशंस। तो चलिए बिना समय को गवाए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग के बारे। संजय ने कहा, इस प्रकार दया से परिपूर्ण आंखों में आंसू भरे हुए दुखी अर्जुन से मधुसूदन अर्थात कृष्ण भगवान यह कहने लगे, हे अर्जुन, इस रणभूमि में तुझमें कायरपना कहाँ से आ गया? इस प्रकार लड़ाई से मुंह मोड़ना आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देता। यह कायरता स्वर्ग से रहित रखने वाली अर्थात नरक में ले जाने वाली है और लोक परलोक में अपकीर्ति फैलाने वाली है। हे अर्जुन, तू कायर मत बन। यह कायरता तेरे जैसे शूरवीर के योग्य नहीं। हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर तू युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। ये सब सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधु दैत्य को मारने वाले, हे शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान कृष्णचंद्र, भीष्म और द्रोण मेरे पूज्य हैं। युद्ध में इन दोनों पर बाण कैसे चलाऊं? इन महाप्रतापी पूजनीय गुरुओं को मारने की अपेक्षा यदि इस लोक में मुझे भीख मांगनी पड़े तो ऐसा करना मेरे लिए श्रेष्ठ है। लोभी गुरुओं को अगर मैं मारूं तो इस लोक में ही मैं खून से सने हुए भोगों को भोगूंगा। हे भगवान, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए भीख मांगना या युद्ध करना, इन दोनों में से कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। मैं यह भी नहीं जानता कि हम कौरवों को जीतेंगे या वे हमें। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वही सब कौरव सम्मुख लड़ने के लिए खड़े हैं। अज्ञान के कारण मेरी बुद्धि मारी गई है। मोह के मारे मैं अपने धर्म को नहीं पहचान सकता। इसलिए जो इस समय कर्तव्य हो वही करने की इच्छा से मैं आपसे पूछता हूँ कि जिससे मेरी भलाई हो वही मुझे निश्चय करके बताइए। हे प्रभु जी, मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। हे भगवान, आपसे उपदेश लेने का एक बड़ा भारी कारण यह भी है कि यदि मैं शत्रु रहित धन धान्य पूर्ण पृथ्वी का राजा भी हो जाऊं और इंद्र आदि देवताओं पर भी मैं ही शासन करने लगूं, तो भी मुझे ऐसा पुरुष कोई नहीं दिखाई देता जो मेरे इस इंद्रिय को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोला, हे धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाला तथा शत्रुओं को तपाने वाला अर्जुन गोविंद से यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गया। हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेश। दोस्तों, ऋषिकेश उसे कहते हैं जो इंद्रियों का स्वामी हो अर्थात ईश्वर। हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस दुखी अर्जुन से हंसते हुए इस प्रकार कहा। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं उनका तू शोक करता है और पंडितों की सी बातें करता है, किंतु पंडित लोग मरे या जीते किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करते। मैं, तू और ये राजा लोग पहले कभी नहीं थे ऐसा नहीं है, और इसी तरह इस शरीर के छूटने पर हम सब लोग ना रहेंगे ऐसा भी नहीं है। देही, देह में रहने वाला, जिसे हम लोग आत्मा बोलते हैं। देही जिस प्रकार इस देह यानी शरीर में बालपन, जवानी और बुढ़ापे का अनुभव करता है, उसी प्रकार वह एक देह छोड़कर दूसरी देह बदलता है। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि अज्ञान के दूर होने पर ज्ञान जागता है। आजकल के लोगों में आत्मा का नाम सुनकर डर सा पैदा हो जाता है कि आत्मा क्या है, भूत प्रेत। नहीं, आत्मा के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपको आत्मा का ज्ञान मिलेगा वैसे वैसे आपका अज्ञान दूर होगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और इससे आपके दिमाग में जो संशय है वो भी मिट जाएगा।
तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। देही, देह में रहने वाला। जिस प्रकार इस देह यानी शरीर में बालपन, जवानी और बुढ़ापे का अनुभव करता है, उसी प्रकार वह एक देह छोड़कर दूसरी देह बदलता है। वीर पुरुष इस बात में मोह नहीं करते, अर्थात एक देह के नाश होने पर या नए के प्राप्त होने पर ना तो घबराते हैं और ना शोक करते हैं। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के साथ विषयों का संबंध होने से ही गर्मी, सर्दी और सुख दुख होते हैं। वे सब आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भारत, तू उनको सह। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस ज्ञानी पुरुष को ये विषय दुख नहीं पहुंचाते, जो सुख और दुख को समान समझता है, वह निस्संदेह मोक्ष पाने का अधिकारी हो जाता है। असत का भाव नहीं होता और सत्य का अभाव नहीं होता। असत उसे कहते हैं जो यथार्थ में ना हो, जैसे शरीर, और सत्य उसे कहते हैं जो यथार्थ में हो, जैसे आत्मा। अब यहाँ बात ध्यान देने योग्य है कि जो यथार्थ में ना हो वो शरीर है, यानी कि शरीर नाशवान है, कुछ समय के लिए ही शरीर का वजूद रहता है। और सत्य वो है जो अमर है, जैसे कि आत्मा। आत्मा का ना तो जन्म हुआ है और ना ही आत्मा मारा जा सकता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। जैसे ईश्वर है वैसे ही ईश्वर का अंश है आत्मा। एक है परमात्मा, दूसरा है आत्मा। हम आगे पढ़ते हैं। असत का भाव नहीं होता और सत्य का अभाव नहीं होता। तत्व ज्ञानियों ने इन दोनों का अंत भले प्रकार अनुभव किया है। हे अर्जुन, जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, अर्थात जो इस तमाम दुनिया और आकाश में छा रहा है, उसे तू अविनाशी जान, यानी उसे ही तू आत्म स्वरूप ब्रह्म समझ। उस अविनाशी ब्रह्म का कोई भी नाश नहीं कर सकता। इस देह में रहने वाला आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय है। अप्रमेय प्रमाणों का अविषय, अर्थात प्रमाण रहित, क्योंकि आत्मा स्वयं सिद्ध है। इस देह में रहने वाला आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय है, किंतु यह शरीर नाशवान है। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। जो यह समझता है कि आत्मा मरने वाला है और जो इसको मरा हुआ जानता है, वे दोनों पुरुष अज्ञानी अर्थात मूर्ख हैं। आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना आप मारा जाता है। हे अर्जुन, यह आत्मा ना कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है। इसी प्रकार ऐसा भी कभी नहीं होता कि वह पहले ना हो और बाद को हो, या पहले हो और बाद को ना हो। यह अजन्मा, नित्य, सदा एक रस और पुराना है, अर्थात यह आत्मा सदा रहने वाला और सबसे प्राचीन है। ना इसमें कभी कमी होती है और ना ही अधिकता होती है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और निर्विकार जानता है, वह किसी को कैसे मरवा सकता है या किसी को कैसे मार सकता है। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार शरीर में रहने वाला आत्मा जीर्ण शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जीर्ण यानी कि बूढ़े शरीर। शस्त्र इसे छेद नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। यह ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना जल डालकर भिगोया जा सकता है और ना वायु द्वारा सोखा जा सकता है। यह नित्य है, सर्वव्यापक है, अटल है, इसीलिए अचल है। यह किसी कारण से पैदा नहीं हुआ है, नया नहीं है, यह सनातन है। अव्यक्त है, अर्थात अप्रकट या मूर्ति रहित है। यह अचिंत्य है, अर्थात इसकी सूरत ध्यान में नहीं आ सकती। यह अविकार्य है, अर्थात आत्मा में विकार या फेरफार नहीं होता। इसलिए इसे ऐसा समझकर तुझे शोक ना करना चाहिए। हे बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, अगर तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानता है, तो भी तुझे इस प्रकार शोक ना करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, और जो मर गया है वह अवश्य ही जन्म लेगा। इसलिए तुझे इस अटल जरूर होने वाली बात पर शोक ना करना चाहिए। हे अर्जुन, प्राणियों या पदार्थों का आदि अव्यक्त है, मध्य व्यक्त है और उनका अंत फिर अव्यक्त है। मतलब दोस्तों, प्राणी हो या कोई भी पदार्थ हो, उनका आदि यानी कि शुरुआत अव्यक्त यानी कि अप्रकट है, बीच में वो दिखाई देते हैं, मध्य यानी कि व्यक्त है और उनका अंत फिर अव्यक्त है, यानी कि अंत में वो फिर संसार से ओझल हो जाते हैं। फिर उनके विषय में विलाप कैसा, यानी ये प्राणी
आरंभ में किसी को दिखाई नहीं देते, बीच में दिखाई देते हैं और अंत में मरने के बाद फिर नहीं दिखते। ऐसों के लिए शोक करने की क्या जरूरत है हे अर्जुन? इस आत्मा को कोई आश्चर्यजनक चीज की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्यजनक चीज की तरह कहता है, कोई इसे आश्चर्यजनक चीज की तरह सुनता है। सुनकर भी कोई इसको ठीक ठीक नहीं समझ पाता। कोई बिरला मनुष्य ही इसे ठीक तरह से समझ पाता है। हे अर्जुन, सब प्राणियों के शरीर में रहने वाला आत्मा सदा अवध्य, ना मारा जाने वाला है। इसलिए तुझे किसी प्राणी के लिए शोक ना करना चाहिए। अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुम्हें युद्ध करने से हिचकना ना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और उत्तम कोई काम नहीं है। हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध करने का ऐसा अवसर स्वर्ग का खुला दरवाजा है। ऐसा मौका बड़े भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। यानी युद्ध भूमि में लड़कर मरने से क्षत्रिय सीधा बिना रोक टोक के स्वर्ग में चला जाता है। लेकिन अगर तू इस धर्म रूप संग्राम में नहीं लड़ेगा तो क्षत्रिय धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप का भागी बनेगा और लोग सदा तेरी निंदा किया करेंगे। माननीय, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठावान या इज्जत वाले पुरुष के लिए अपयश की अपेक्षा मरना अति उत्तम है। अर्थात भले आदमी के लिए बदनामी उठाने से मरना कहीं अच्छा है। महारथी लोग समझेंगे कि अर्जुन भय के कारण रणभूमि से भाग गया। जो लोग आज तेरा मान करते हैं उन्हीं की नजरों में तू नीचा हो जाएगा। तेरे शत्रु तेरे बल की निंदा करते हुए तेरे लिए बहुत से अपशब्द कहेंगे और तरह तरह की बातें सुनावेंगे। इससे अधिक दुख और तुझे क्या होगा? अगर तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए पक्का विचार करके उठ। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इनको समान जानकर युद्ध करने की तैयारी कर। इस प्रकार युद्ध करने से तू किसी प्रकार के पाप का भागी ना होगा। यह मैंने तुझे आत्मज्ञान बताया। अब तू कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर तू कर्म बंधनों से छुटकारा पा जाएगा। हे अर्जुन, इस कर्म योग में जो कुछ भी किया जाता है वह बेकार नहीं जाता और ना इसमें पाप लगता है। यह धर्म किसी भी अंश में किया जाए बड़े भारी भय से बचाता है। हे गुरुनंदन, इस विषय में निश्चय स्वरूपिणी बुद्धि तो एक है, किंतु जिसका निश्चय दृढ़ है उनकी कई प्रकार की शाखा वाली अनंत बुद्धियां हैं, जो वेदों के वाक्यों पर मोहित हैं, जो कहते हैं कि इस वेदवाद के सिवाय और कुछ नहीं है, जो इच्छा से भरे हुए हैं, जो स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले हैं। वे मूर्ख हैं। वे कहते हैं कि कर्मों के फल से जन्म मिलता है, अर्थात इसी कारण से मनुष्य इस लोक में बारंबार आकर जन्म लेते हैं और मरते हैं, और अमुक अमुक क्रियाओं के करने से सुख तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो भोग ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं, जिनका चित्त ऐसी मीठी मीठी बातों से बहका हुआ है, ऐसे पुरुषों की बुद्धि ईश्वर ध्यान में स्थिर नहीं हो सकती। वेदों में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के कार्य का वर्णन है। दोस्तों, ये भी आप आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण कौन कौन से गुण हैं, इनमें क्या क्या होता है, तो हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। हे अर्जुन, तू इन तीन गुणों से अलग हो जा। स्वर्ग आदि फल की इच्छा से रहित हो जा। सुख दुख, जीत हार और पुण्य पाप आदि का ख्याल मत कर। हर घड़ी परमात्मा का ध्यान कर। योग क्षेम से रहित हो, अर्थात जो वस्तु नहीं है उसके प्राप्त करने की और जो है उसकी रक्षा करने की चिंता मत कर। संसारी विषयों में ना फंसकर और ईश्वर को अपना मालिक समझकर लगातार उसी के ध्यान में रह। जितना पानी तालाब, बावड़ी, कूप और नदी इत्यादि से निकलता है, उतना ही सब ओर से उमड़ते हुए परिपूर्ण समुद्र से निकलता है। इसी प्रकार जितना आनंद अनेक प्रकार के वेदोक्त अग्निहोत्र, अश्वमेघ आदि कर्म करने से मिलता है, यानी स्वर्ग और स्त्री पुत्र आदि से जो सुख प्राप्त होता है, उतना ही बल्कि उससे अधिक आनंद निष्काम ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण को एकमात्र ब्रह्म विद्या या ईश्वर के ज्ञान से प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू अभी कर्म करने योग्य है, इसलिए कर्म कर। कर्म फल के लालच से कर्म ना कर।
जो कर्म तू करे उसके फल की इच्छा मत कर। इसी प्रकार काम करने से मुंह भी मत मोड़। कर्म फल की चाहना ही जन्म मरण की जड़ है। अतएव मनुष्य को निष्काम होकर कर्म करना ही सबसे अच्छा है। योग ज्ञान का मार्ग है। इसमें स्थिर चित होकर अपने किए हुए कामों के फलों की लालसा छोड़कर सिद्धि असिद्धि अर्थात सफलता असफलता को एक बराबर समझता हुआ काम कर। सिद्धि असिद्धि में समान रहने का नाम ही योग है। कर्म की इच्छा त्याग कर जो काम किया जाता है वह कर्म फल की कामना रखकर किए हुए काम से अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए तू परमात्मा विषयक बुद्धि अर्थात ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग का साधन कर। इसके विपरीत जो लोग कर्म फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं वे मूर्ख हैं। दोस्तों, श्रुति में लिखा है कि जो मनुष्य देह पाकर भी संसार से परब्रह्म परमात्मा को बिना जाने ही चला जाता है वह पुरुष मंदभागी है। जो बुद्धि योग सिद्धि असिद्धि में समान भाव से कर्म करती है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त के शुद्ध होने पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान से वह पुण्य पाप दोनों को इसी लोक में छोड़ देता है। इसलिए तू योग के लिए कर्म में लग जा। कामों के बीच में योग ही कल्याण रूप है। इसी रीति से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। अब आगे भगवान कर्म योग के फल को कहते हैं। समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष कर्म फल को त्याग कर आत्मज्ञान के प्रभाव से जन्म बंधन से छूटकर उस अविनाशी स्थान निर्वाण पद को चले जाते हैं जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल अर्थात स्त्री पुत्र धन रत्न इत्यादि सांसारिक विषयों को पार कर जाएगी तब कर्मों के स्वर्ग आदि फल के संबंध में आज तक जो कुछ तूने सुना है या जो कुछ तू सुनेगा उससे तेरा मन हट जाएगा, यानी तुझको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। अनेक प्रकार के शास्त्र पढ़ने से व नाना प्रकार के वेद मंत्र सुनने से तेरी बुद्धि व्याकुल हो जाएगी। दोस्तों, नाना प्रकार का मतलब है कई प्रकार। जब यह मोह जाल को उल्लंघन करके इधर उधर भटकने से बंद हो जाएगी अर्थात जब इसके संशय दूर हो जाएंगे तब वह अचल रूप से आत्मा के ध्यान में लग जाएगी। उसी समय तुझे योग की प्राप्ति होगी। अर्जुन बोला, हे केशव, केशी दैत्य को मारने वाले भगवान कृष्णचंद्र समाधि में स्थित हुए स्थित बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और किस तरह चलता फिरता है? अर्जुन की बात सुनकर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब पुरुष मन में आई हुई सारी इच्छाओं को छोड़ देता है, आत्मा के ही ध्यान में मगन रहता है, आत्मा से ही संतुष्ट और प्रसन्न रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो दुख के आ पड़ने से मन में दुखी नहीं होता, जो सुख के समय सुख भोगने की इच्छा नहीं करता। दोस्तों, दुख 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ज्वर खांसी आदि रोगों से जो दुख होते हैं उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। सांप भालू और सिंह आदि पशुओं के कारण जो दुख होते हैं उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। वायु अग्नि वृष्टि इत्यादि के कारण जो कष्ट होता है उसे आदि दैविक दुख कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, सुख भी 3 तरह के होते हैं। शरीर के निरोग रहने से अथवा प्यारी चीजों के याद आने से जो सुख मिलता है उसे आध्यात्मिक सुख कहते हैं। माता पिता स्त्री पुत्र और अपने रिश्तेदारों से जो सुख मिलता है उसे आदि भौतिक सुख कहते हैं। शीतल सुगंधित वायु बरसात में वर्षा आदि के होने से जो सुख प्राप्त होता है उसे आदि दैविक सुख कहते हैं। जो दुख के आ पड़ने से मन में दुखी नहीं होता, जो सुख के समय सुख भोगने की इच्छा नहीं करता, जो किसी चीज से प्रीति नहीं रखता, जिसे किसी से भय नहीं है और जो क्रोध रहित है वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो किसी चीज से स्नेह यानी प्रेम नहीं रखता, जो अच्छी चीज को पाकर प्रसन्न नहीं होता और बुरी चीज को पाकर अप्रसन्न नहीं होता, उसकी बुद्धि निश्चल यानी ठहरी हुई होती है। हे अर्जुन, जिस प्रकार कछुआ भय के कारण सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है,
उसी प्रकार योगी राग द्वेष आदि के डर से अथवा समाधि में विघ्न होने के भय से अपनी आँख, कान आदि इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। निराहारी पुरुष की विषयों से निवृत्ति हो जाती है, अर्थात असमर्थ होने के सबब से वह विषयों की इच्छा नहीं करता, किंतु विषयों की प्रीति उसके मन से नहीं जाती। लेकिन वह योगी जो परमात्मा को आत्म साक्षात्कार करके देख लेता है, उसके हृदय में विषयों की प्रीति नहीं रहती, क्योंकि आत्मानंद के सामने विषय आनंद नितांत तुच्छ और हल्का पड़ जाता है। हे अर्जुन, उपाय करते हुए अर्थात हर समय इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी यह आँख, कान, नाक आदि प्रबल ज्ञान इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती काबू में ले आती हैं, अर्थात तत्व चिंतन से हटाकर विषय चिंतन में लगा देती हैं। अतएव उन सब इंद्रियों को वश में कर दृढ़ चित्त हो मनुष्य को मेरे ही ध्यान में लो लगाकर बैठना चाहिए। दोस्तों, आगे आपको पता चलेगा कि कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को इस प्रकार वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि स्थिर है। हे अर्जुन, जो पुरुष विषयों का ध्यान करते हैं, उनके मन में विषयों के लिए प्रीति उत्पन्न हो जाती है। प्रीति से काम उत्पन्न होता है, काम यानी कि इच्छा, इच्छा से क्रोध पैदा होता है और क्रोध के पैदा होने से अशांति या अज्ञान पैदा होता है। मोह अर्थात अज्ञान से स्मृति का नाश होता है, याद शक्ति से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य खुद ब खुद नष्ट हो जाता है, अर्थात आत्मिक उन्नति से गिर जाता है। जिसने अपने मन को अपने वश में कर रखा है, वह मनुष्य राग द्वेष से रहित, राग द्वेष यानी कि प्रीति घृणा, वह मनुष्य राग द्वेष से रहित अपने वश की हुई इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ भी शांति लाभ करता है। शांति से योगी के शारीरिक और मानसिक सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि शुद्ध चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही निश्चल व स्थिर हो जाती है, यानी वह दृढ़ता से आत्मा के ध्यान में लग जाती है। जिसका मन अपने वश में नहीं अर्थात इधर उधर विषयों में दौड़ता रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकता। जिसे आत्मज्ञान नहीं है, उस पुरुष को भला शांति कैसे मिल सकती है और अशांत चित्त वाले को सुख कहाँ से मिल सकता है। विषयों में भटकने वाली इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय के अधीन भी मन हो जाता है, तो वह इंद्रिय जिसका साथी मन हुआ है, योगी की आत्म विषयक बुद्धि का इस प्रकार नाश कर देती है, जिस प्रकार पवन जल में पड़ी हुई नौका को मार्ग से हटाकर कुमार्ग में लगा देती है। इसलिए हे अर्जुन, उसी योगी की बुद्धि स्थिर है जिसने अपनी इंद्रियों को शब्द आदि सब विषयों से हटा लिया है। जो सब प्राणियों की रात है, वही अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले विचारवान पुरुषों के लिए जागने का समय है, और जिस समय सब प्राणी जागते हैं, वह समय संयमी मन को जीतने वाले पुरुष के लिए रात है। दोस्तों, इसका अर्थ है जहाँ अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है, वह रात के समान है, और जहाँ ज्ञान रूपी सूर्य उदय है, वह दिन के समान है। इसलिए अज्ञान को रात की समता दी है और ज्ञान को दिन की। तात्पर्य यह है कि मन को जीतने वाला पुरुष अपने स्वरूप की ओर से तो जागता रहता है, किंतु संसार की ओर से सोता रहता है। इस प्रकार इन दोनों में भेद है, जिसे भगवान ने ऊपर के श्लोकों में कहा है। दोस्तों, विषयों में फंसे हुए मनुष्यों के लिए आत्मज्ञान रात के समान है, किंतु वही आत्मज्ञान इंद्रियों के जीतने वाले पुरुषों के लिए दिन के समान है। इसी प्रकार इस असार संसार के विषयों का सुख अज्ञानियों के लिए दिन के समान है, मगर ज्ञानियों के लिए रात के समान है, अर्थात वे विषय भोगों को तुच्छ समझते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार समुद्र में चारों ओर से जल आकर उसमें प्रवेश करता है, अर्थात नदियां चारों ओर से बहकर उसमें आ गिरती हैं, किंतु उसकी सीमा मर्यादा ज्यों की त्यों बनी रहती है, उसी प्रकार जो मनुष्य
कई प्रकार की इच्छा नदियों के आ मिलने से घटता बढ़ता नहीं, किंतु समुद्र की तरह गंभीर और स्थिर बुद्धि रहता है, वही शांति प्राप्त करता है। किंतु जो इन इच्छाओं के फेर में पड़ता है उसे शांति नहीं मिलती, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो सन्यासी सब प्रकार की कामनाओं इच्छाओं को त्याग कर बिना किसी लालसा ममता और अहंकार के विचरता है, अर्थात किसी चीज के पास होने पर उसकी इच्छा नहीं करता, पास होने पर उसमें ममता नहीं रखता, जो अपने शरीर के कायम रखने की भी इच्छा नहीं करता और जिसे अपने ज्ञान का अहंकार भी नहीं है, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी शांति मोक्ष लाभ करता है, अर्थात वह ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। हे अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति है। जो इस अवस्था को पहुंच जाता है वह माया मोह में नहीं फंसता। अनंत काल अर्थात मरने के समय भी यदि पुरुष इस स्थिति में स्थित हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात भगवान ने अंत में कह दी है कि जो सारी जिंदगी पाप कुकर्म करता हुआ या भक्ति ना करता हुआ अंत काल यानी बुढ़ापे में भी, मरने के समय में भी यदि पुरुष इस स्थिति में स्थित हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, अब दूसरे अध्याय का महात्म्य कहता हूँ। दक्षिण देश में पुरंदरपुर नाम का एक नगर था। वहाँ देव शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा धार्मिक था, हमेशा साधुओं का सत्कार, देवताओं और पितरों का पूजन तथा हवन किया करता था। किंतु ऐसे शुभ आचरण करते रहने पर भी देव शर्मा का मन शांत न होता था। कुछ दिनों बाद उसे मित्रवान नाम का एक ब्रह्मज्ञानी शांत चित्त तपस्वी मिला। देव शर्मा ने मित्रवान से पूछा, हे तपोधन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे बतलाइए। मैं सदा धर्म का पालन करता हूँ, धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता हूँ, किंतु मेरा चित्त शांत नहीं होता। मैं उस आत्म तत्व को जानना चाहता हूँ जो एकमात्र संसार से मुक्त होने का मार्ग है। ब्राह्मण का यह प्रश्न सुनकर मित्रवान ने कहा, मैं इस विषय में एक प्राचीन वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान नाम का एक नगर है। वहाँ दुर्दम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। प्रतिष्ठानपुर राजा विक्रम के राज्य में था। राजा के दान दक्षिणा से ही दुर्दम अपना जीवन निर्वाह करता था। जब दुर्दम की मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसके गले में फांसी लगाकर यमपुरी को ले गए। वहां बहुत दिनों तक सब नरकों का कष्ट भोग कर उसे फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। युवा होने पर नीच कुल में उत्पन्न एक कर्कशा स्त्री से उसका विवाह हुआ। वह दुराचारिणी एक चांडाल पुरुष से प्रेम करने लगी। अपने पति को विघ्न स्वरूप समझकर एक दिन सोते समय उसका सिर काट डाला। दुर्दम मरकर यमलोक को गया और अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ अंत को उसे बाघ का जन्म मिला। वह व्यभिचारिणी स्त्री भी मरने पर नरकों का कष्ट भोग कर बकरी हुई। एक दिन वन में उस बकरी को देखकर बाघ उसे मारने के लिए झपटा, किंतु उसके समीप आते ही वह वैर छोड़कर चुप खड़ा रह गया। बकरी ने कहा, हे बाघ, तुम हमारा मांस क्यों नहीं खाते हो? तब बाघ ने उत्तर दिया, हम तुमको मार डालने के लिए दौड़े थे, किंतु इस स्थान पर आकर ना मालूम क्यों अब तुमको मारने को हमारा जी नहीं चाहता। मित्रवान ने देव शर्मा से कहा, हे ब्राह्मण, उस स्थान पर एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा रहते थे। वे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करते थे। उसी के प्रभाव से बाघ का बकरी को मारने का इरादा जाता रहा। बाघ और बकरी दोनों वैर छोड़कर उस आश्रम पर बैठ गए और गीता का पाठ सुनने लगे। अंत को वे दोनों शरीर छूटने पर वैकुंठ लोक को गए। अतः तुम भी गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करो, इसी से तुम्हारा चित्त शांत होगा और शरीर त्याग कर अक्षय लोक प्राप्त करोगे। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा। उसी दिन से देव शर्मा गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उन्हीं के प्रभाव से वह शांति से जीवन बिताकर अंत में विष्णु लोक को गया।
दोस्तों, जैसे कि भगवान ने पीछे कहा था कि कर्म किसी भी प्रकार से किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छा पढ़ोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा पढ़ोगे तो बुरा फल मिलेगा। इन कथाओं और ग्रंथों का बहुत महत्व है। इन सभी को पढ़ के बुद्धि शांत होती है और शुद्ध होती है और इससे मन भी स्थिर होता है। इस दुनिया में किसी प्रकार का किया गया कर्म, चाहे वो बुद्धि से किया गया हो, चाहे वो कर्म इंद्रियों से किया गया हो, चाहे वो ज्ञान इंद्रियों से किया गया हो, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य भी यहीं पे समाप्त होता है और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको गीता के तीसरे अध्याय से वाकिफ करवाऊंगा। तब तक के लिए प्रसन्न रहें, सबको रखें और कमेंट में एक बार श्री राधे राधे जरूर लिखिए। जय जय श्री राधे।